मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम जल में घुलनशील विटामिन्स के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। मैंने आपको जल में घुलनशील विटामिन्स के बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स के बारे में हमने पढ़ा है और उसमें हमारा पहला B1 यानी कि जो थायमिन जो विटामिन है वो हमारा पूरा हो चुका है। यानी कि थायमिन के कार्य, थायमिन की कमी से होने वाले रोग, उन रोगों का उपचार और थायमिन हमें कौन कौन से प्राप्ति स्रोत हैं उनसे मिलता है, उसके बारे में हमने चर्चा करी है। आज हम उसी कड़ी में विटामिन जो B2 है यानी कि राइबोफ्लेविन, उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। राइबो जो फ्लेविन है ये भी एक तरीके का जल में घुलनशील ही विटामिन पाया जाता है, जिसे कि विटामिन B2 कहते हैं। यह जल में कम घुलनशील होता है और 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 100 मिलीलीटर जल में मात्र 12 मिलीग्राम राइबोफ्लेविन ही घुलता है, और जबकि ताप बढ़ने पर जल में 250 मिलीग्राम राइबोफ्लेविन भी घुल जाता है। इसका जो स्वाद है वो कसैला होता है। यह गंध रहित होता है यानी कि ओडोरलेस होता है। राइबो जो फ्लेविन है अम्ल, ताप और वायु के प्रति स्थिर होता है, परंतु एल्कली के संपर्क में आने पर इसके कमरे के तापक्रम पर भी यह नष्ट हो जाता है। यह क्षार एवं सूर्य की पराबैंगनी किरणों के प्रति अस्थिर होता है और इसके संपर्क में आने पर यह नष्ट हो जाता है। इसलिए राइबोफ्लेविन का संरक्षण पूरे रंगों के भूरा जो बोतल होती हैं कलर की, उसमें किया जाता है। ये थी सारी राइबोफ्लेविन की बात। इसका जो नाम है वो राइबोफ्लेविन, इसका जो नाम है यह 1932 में वारबर्ज ने खमीर से एक पीले रंग के पदार्थ को पृथक किया और इसका नाम पीला एंजाइम रखा। सबसे पहले खमीर से एक पीले रंग के पदार्थ को उसने पृथक किया और इसका नाम पीला एंजाइम रखा, और बाद में इसका नाम बारबर्ग एंजाइम भी रखा गया। यह पीले रंग का पदार्थ जल में घुलनशील था और इसमें फ्लेविन और प्रोटीन उपस्थित था, अतः इसका नाम फ्लेवोप्रोटीन रखा गया। इसके पश्चात 1933 में और भी साइंटिस्ट आए और इसे दूध, अंडा और यकृत से पृथक किया गया। इस प्रकार उन्होंने भोज्य पदार्थों से राइबोफ्लेविन का संश्लेषण किया और साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि ये विटामिन एंजाइम के साथ रहता है और शारीरिक वृद्धि की गति को बढ़ाता है। दूध में यह लैक्टोफ्लेविन, अंडे में यह ओवोफ्लेविन और यकृत में यह हेप्टोफ्लेविन के रूप में उपस्थित रहता है। इस विटामिन का जो नाम है वो राइबोफ्लेविन रखा गया क्योंकि इसमें फ्लेविन नामक पदार्थ और राइबोज नामक शर्करा उपस्थित रहती है, इसलिए इसका नाम राइबोफ्लेविन क्यों रखा गया। फ्लेविन नामक जो पदार्थ है और राइबोज जो नामक शर्करा है वो इसके अंतर्गत उपस्थित होती है। अब हम इसी कड़ी में बात करेंगे कि राइबोफ्लेविन के कौन कौन से कार्य होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले है शारीरिक वृद्धि में सहायक। थायमिन की जो भांति राइबोफ्लेविन शारीरिक वृद्धि में सहायता प्रदान करता है। यह शरीर के कोशों का भरण पोषण करता है। राइबोफ्लेविन जो है ये प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा के उपापचयन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह कोशों की वृद्धि के लिए एक अत्यंत आवश्यक तत्व होता है। दूसरा, कोशिकाओं के श्वसन में हेल्प इन सेल रेस्पिरेशन। देखिए ये कैसे काम करता है। थायमिन की तरह राइबोफ्लेविन भी कोशों के श्वसन में मुख्य भूमिका निभाता है क्योंकि आहार से प्राप्त राइबोफ्लेविन शरीर में जाकर जटिल यौगिक में बदल जाते हैं।
अत्यंत अल्प मात्रा में यह स्वतंत्र रूप में भी विद्यमान रहता है, परंतु ये राइबोफ्लेविन जो शरीर में स्वतंत्र रूप में रहते हैं वे मूत्र के माध्यम से शरीर से उत्सर्जित हो जाते हैं, जहाँ कोशों का श्वसन होता है और वहाँ राइबोफ्लेविन फास्फोरिक अम्ल के साथ संयोग करके फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड बनाते हैं और कुछ राइबोफ्लेविन फास्फोरिक अम्ल एडेनिन में संयोग कर फ्लेविन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड FAD जिसको बोलते हैं वो बनाते हैं। ये यौगिक विशिष्ट प्रोटीन के साथ मिलकर कोएंजाइम बनाते हैं और अब तक 30 राइबोफ्लेविन युक्त के एंजाइम्स का पता चल चुका है। राइबोफ्लेविन फ्लेवोप्रोटीन्स के कोएंजाइम्स होते हैं, अतः ये कार्बोज, वसा और प्रोटीन की उपापचय क्रियाओं में अपनी सक्रिय भूमिका में भाग लेते हैं। इसी कड़ी में आगे हम अगर बात करते हैं, तीसरा जो है वो है राइबोफ्लेविन त्वचा को स्वस्थ बनाए रखने में सहायता करता है फॉर कीपिंग हेल्दी स्किन। राइबोफ्लेविन त्वचा के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होता है। यह त्वचा को सुंदर, कांतिमय, आकर्षक, सजल और चमकदार बनाए रखने में अमूल्य योगदान देता है। इसके अभाव में त्वचा रूखी सूखी, बेजान और आकर्षणहीन हो जाती है और उस पर घाव हो जाते हैं। त्वचा पर पपड़ियाँ जम जाती हैं, होठ के किनारे छिल जाते हैं और उनमें घाव भी हो जाते हैं। अगला, हार्मोन को नियमित और नियंत्रित करने में यह सहायता करता है। कार्बोज का ठीक प्रकार से उपापचयन हो, इसके लिए विभिन्न हार्मोन की आवश्यकता होती है। इन हार्मोन्स के नियमन और नियंत्रण के लिए राइबोफ्लेविन अत्यंत ही आवश्यक होता है। इंसुलिन हार्मोन की सक्रियता के लिए भी यह अत्यंत जरूरी है। इस विटामिन के अभाव में इंसुलिन हार्मोन सक्रिय नहीं हो पाता, यानी कि इंसुलिन हार्मोन की एक्टिवेशन के लिए ये राइबोफ्लेविन अत्यंत ही आवश्यक है। फिर है दृष्टि नाड़ी के उद्दीपन के लिए फॉर स्टिमुलेशन करना, उद्दीपन स्टिमुलेशन ऑफ ऑप्टिक नर्व। राइबोफ्लेविन आँखों को स्वस्थ रखने के लिए अत्यंत ही आवश्यक होता है। ये आँखों की ज्योति बरकरार रखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह दृष्टि नाड़ी ऑप्टिक नर्व के उद्दीपन के लिए आवश्यक यौगिक के निर्माण में सहायक होता है। आँखों के रेटिना में स्वतंत्र रूप से राइबोफ्लेविन होता है और ये रोशनी यानी कि लाइट के संपर्क में आकर यौगिक में बदल जाता है और वही इसे यौगिक दृष्टि नाड़ी के उत्तेजना में होने में यह उसकी मदद करता है। यानी कि आँखों का जो रेटिना होता है उसमें क्या होते हैं, राइबोफ्लेविन होते हैं जो लाइट के संपर्क में आकर यौगिक में बदल जाते हैं और यही यौगिक दृष्टि नाड़ी को स्टिमुलेट करने में हेल्प करते हैं। अब आगे आता है आँखों के उत्तम स्वास्थ्य के लिए। राइबोफ्लेविन आँखों के उत्तम स्वास्थ्य के लिए भी महत्वपूर्ण होता है। इसके अभाव में नेत्रों की रक्त कोशिकाओं में लीजन यानी कि घाव हो जाते हैं, आँखों में जलन होती है, आँखों से पानी गिरने लगता है और आँखों से वस्तुएं जो हैं वो स्पष्ट दिखाई नहीं देती। आँखों की कॉर्निया भी प्रभावित होती है। राइबोफ्लेविन लाल रक्त कणिकाओं यानी कि RBC के निर्माण में भी बहुत हद तक सहायता प्रदान करता है। तो ये जो जितने भी जो सारे कारक थे वो थे राइबोफ्लेविन के कार्य, यानी कि राइबो जो फ्लेविन है वो क्या क्या कार्य करता है। देखिए, सबसे पहले यह शारीरिक वृद्धि में सहायता करता है, दूसरा कोशिकाओं के श्वसन में सहायता करता है, तीसरा त्वचा को बहुत ही स्वस्थ बनाए रखने में सहायता करता है, हार्मोन को नियमित और नियंत्रित करने में मदद करता है, दृष्टि नाड़ी के उद्दीपन के लिए और आँखों के उत्तम स्वास्थ्य के लिए यह मदद करता है।
तो ये सारा राइबोफ्लेविन के बारे में है, जो कि जिसे कि हम विटामिन B2 कहते हैं। राइबोफ्लेविन जिसमें फ्लेविन और राइबोज नामक शर्करा का अंश होता है। ये जो जितने भी जो कार्य थे वो राइबोफ्लेविन के कार्य हैं। धन्यवाद।